अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से थी। आज जो है मैं शॉपिंग के लिए निकल रही थी, तो मैंने कहा मैं जो है थोड़े थोड़े मैंने क्लिप्स ले लिए थे ताकि मैं आपसे भी शेयर करूं, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है मेरी वो सिस्टर जो घर बैठी हैं और ऑनलाइन चीज़ें जो हैं वो ऑर्डर करती हैं, तो मैंने कहा कि मैं उनके लिए थोड़े से आइडियाज़ ले आऊँ। तो इस तरीके से मैं जा रही थी और जो है जस्ट मैंने सिर्फ शॉपिंग के स्टोर पर, जिस पे मैंने सिर्फ एक जूता बाय किया, तो बस मैंने उसी के थोड़े से क्लिप्स लिए जो कि मैंने आपसे शेयर किए हैं। और ये देखें, जब मैं घर आ गई तो मैंने कहा कि मैं आपसे फुल जो भी मैंने जो चीज़ें परचेज़ की हैं तो मैं आपसे शेयर करूं। तो सबसे पहले ये देखें, मैंने एक शूज़ जो था वो मैंने जो है टीमू से ये मैंने ऑर्डर किया हुआ था, वो भी आ चुका था। और ये जो है मैंने वॉक के लिए लिया था, बहुत अच्छे प्राइस में, रिज़नेबल प्राइस में मुझे मिला था। आप जब भी आप कोशिश किया करें कि जो है वॉक किया करें सुबह के टाइम, और अगर सुबह में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो है दिन में कोई टाइम बना लें, उस टाइम में आप जो है वॉक ज़रूर किया करें। तो ये मैंने वॉक के लिए शूज़ लिए, और साथ जो है मैंने कैजुअल पहनने के लिए भी एक शूज़ ले लिया था, क्योंकि मेरे पास जो है शूज़ बिल्कुल कम हो रहे थे और जब मैं बाहर निकलती थी तो मुझे तंगी हो रही थी, इसलिए मैंने ये वाला जो है कैजुअल शूज़ मैंने बाय किया। और जो है ये भी मुझे रिज़नेबल प्राइस में मिला था। ये मैंने स्टाइलो से लिया, जो है मुनासिब स्टाइलों से शूज़ मिल जाते हैं और जो है प्राइस भी रिज़नेबल होते हैं। अच्छा, तो मेरी मॉर्निंग का आगाज़ जो है सबसे पहले मैं ये विनीगर, एप्पल विनीगर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी डाइट का ख़ास ख्याल है, जिसकी वजह से जो है मैं जस्ट एक स्पून इसमें डालती हूँ। और जो पानी जो है ये मेरा नॉर्मल होता है, और मैं इसको हर रोज़ तकरीबन ले लेती हूँ। आप भी कोशिश किया करें कि ये इस तरह के जो है विनीगर अगर हम यूज़ करें तो उससे जो है हमारा फ़ैट कम होता है और जो है हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। उसके साथ ही सुबह सवेरे मैंने नमाज़ का आगाज़ किया, और नमाज के बाद जो है मैं बिल्कुल नहीं सोई थी और मैंने अपने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी, जिसमें सबसे पहले मैंने चने जो है हाफ़ केजी के बराबर मैंने चने लिए, उनको अच्छे से मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने उनका टाइमर लगा के कुकर के अंदर मैंने उनको तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने डाल दिया। और हाँ, आज जो है चने मैं एक डिफरेंट और यूनिक तरीके से बना रही हूँ, जो कि पहले किसी ने नहीं बनाए होंगे, तो आपने मेरा हर पॉइंट देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो चने बॉईल करने के लिए जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसमें 2 दरमियाने साइज़ के मैंने जो है ऑनियन ऐड कर दिए, साथ ही मैंने हरी मिर्चें 3-4, और साथ मैंने इसके जो है 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर भी काट के बारीक बारीक मैंने इनकी कटिंग की और वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब जस्ट मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने 2 स्पून के बराबर मैंने सॉल्ट ऐड किया, और साथ ही ये देख रहे होंगे आप कि मैंने इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड कर लिया। अब जस्ट मैं इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद मैंने इसका टाइमर लगा के, और टाइमर जो है मैंने तकरीबन 20 मिनट पे लगाया था, और मैंने कुकर का ढक्कन जो है वो उसको बंद कर दिया। अच्छा, तो जो है मैं सबका जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो कि जो मेरे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियो फुल वॉच करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और उसके साथ ही ये देखें, मेरे जो चने थे वो तकरीबन बॉयल हो चुके थे, और जब मैंने उनको चेक किया तो मुझे लग रहा था कि ये पकने के बराबर हैं। इसके साथ ही ये देखें, जो है आज जो है मैं हलवा पूरी बना रही थी, और पूरियों में सबसे पहले जो है मैंने 2 ये वाला जो है मैंने इससे ये कप जो है इससे मैंने मेजरमेंट इसका किया था। 2 कप मैंने मैदा ले लिया, और तकरीबन 1 कप के बराबर जो है मैंने गंदम का आटा लिया। इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया, और इसमें जो है मिक्स करने के साथ ही आपने ये वाली जो है हलवा पूरी जो मैंने बनाई है आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत मज़े की है, बच्चों ने खूब खाना, सुबह ब्रेकफास्ट किया, और जो है बहुत, और क्या फरमाइश भी कर रहे थे कि मम्मा आपने दोबारा भी हमें बना के देनी है। तो इसमें 2 स्पून के बराबर मैंने देसी घी भी इसमें ऐड कर दिया था, और इसमें अपने जायके के हिसाब से मैंने 1 से 2 स्पून जो है इसमें मैंने सॉल्ट भी जो है बिल्कुल छोटी स्पून जो होती है वो वाली मैंने इसमें ऐड कर ली। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर वीडियो ऐसी बनाऊं जो कि मेरी वायरल हो जाए, लेकिन ये है कि
देखने वाले जो हैं देख रहे हैं और कमेंट्स भी करते हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लेकिन जो है मेरी उम्मीद के हिसाब से जो मैं जिस तरीके से वीडियो बनाती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि जो है मेरे जितने भी देखने वाले हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और मुझे सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो जो चीज़ इतनी मेहनत से बना रहा है तो उसको उसका इनाम भी मिले। तो इसके साथ ही ये देखें मैंने थोड़ा सा इसमें जो है इसमें मैंने दही भी 1 कप के बराबर, जो मैंने जिस कप से मैंने मेजरमेंट किया था मैदा और गंदम का, उससे छोटा जो है कप था, उसके साथ मैंने जो है 1 कप दही का भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। और जस्ट अब सम टाइम आपको पता है कि बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आ रही होती कि हम क्या बनाएं, तो बहुत सोचने के बाद मैंने कहा कि मैं क्यों ना चने और हलवा और पूरियां बना लूं। तो सबसे पहले मैंने चने जो हैं बॉईल करने के लिए रख लिए थे, वो तकरीबन मेरे बॉईल हो चुके थे। उसके साथ ही मैंने जो है ये मैंने पूरियों का जो है मैंने इसकी डो बना ली अच्छे से। मैं इसको पानी जो है आपने इस पॉइंट पे बिल्कुल ताज़ा लेना है, ना ज़्यादा गर्म हो ना ठंडा हो। तो उसको मैंने अच्छे से इस तरीके से मैंने गूंद लिया और ये तकरीबन मेरे पकने के बराबर हो गया था। अब मैंने इसको एक छोटे बाउल में ऐड कर लिया और इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने ज़रूर इसको स्टे देनी है, ताकि जो है ये हमारा अच्छे से हमारी पूरियाँ बन जाए। और रखने से पहले आपने इस पर घी थोड़ा सा ज़रूर इस पर स्प्रेड करना है, ताकि खुश्क ऊपर से हमारी तह ना जम जाए। तो इस तरीके से मैंने इसको कवर कर लिया और जो है मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए। इसके साथ ही आप देख रहे होंगे कि जो चने थे वो तकरीबन मेरे अच्छे से बॉईल हो चुके थे। अब जो है ये अब मैं इसकी भुनाई करने वाली थी और इसमें 2 स्पून के बराबर मैंने इसमें जो है ऑयल ऐड कर लिया, क्योंकि आपको पता है चने जो हैं थोड़ा ऑयल ज़्यादा लेते हैं बाकी रेसिपी से, और अगर इसमें ऑयल हम थोड़ा ज़्यादा जो है ऐड कर लें तो उससे चने मज़े के भी लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने ऑयल ज़्यादा ऐड किया था। अब इसमें जस्ट मैंने जो है 1 से 1.5 स्पून के बराबर जो है मैंने इसमें चिली पाउडर ऐड किया, और जो है धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड किया, हल्दी पाउडर और जो है गरम मसाला। और आपको पता है कि सॉल्ट जो है वो मैंने पहले ही शुरू में ही ऐड कर लिया था मैंने अपने हिसाब से, क्योंकि 1/2 kg के बराबर मेरे पास चने थे। आपने अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी लेनी है। तो ये है मेरी वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं, लेकिन अभी आपने बिल्कुल जो है वीडियो बंद नहीं करनी, आगे देखना है। बहुत जैसे ही स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए तो जितने भी जार थे उनको मैंने उनके कैबिनेट के अंदर जो है अच्छे से रख दिया, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारे ग्लास के जार होते हैं इनके टूटने का खदशा होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही मैं इनको जो है यूज़ कर लूँ उसके बाद इनको इनकी जगह पे रख दूँ। तो इस तरह हम थोड़ी सी एहतियात से अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं और जो है अपनी किचन को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे मैंने जो है थोड़ा सा पानी इसमें तकरीबन 1 से 2 गिलास के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और इसको जो है इसका कवर जो है इसको बंद कर दिया। और उसके साथ ही जो है मैंने अपनी जो है टेबल जो है उसको मैं ऑर्गेनाइज करने लग गई, ताकि जो है मेरा हलवा पूड़ियाँ और जो है मेरे चने जब मैं इसके ऊपर सर्व करूँ तो ये बहुत ही हसीन लग रही हो। तो सारे मैं जितने भी मैट्स थे वो सारे मैंने जो है 1 बाय 1 उनकी अच्छे से मैंने उनकी जो है डस्टिंग की। डस्टिंग करने के साथ ही जो है मैंने उनको सारी टेबल पे स्प्रेड कर लिया। और इस तरीके से मैं सुबह से लगी हुई थी, सारे घर वाले सोए हुए थे, लेकिन जो है मैं अपने नाश्ते के लिए, ताकि मैं उनको सरप्राइज़ दूं कि मैं कितना अच्छा उनके लिए नाश्ता रेडी कर रही थी। तो जब बच्चे उठे तो उन्होंने कहा कि मम्मा आपने भाई से सारा जो है ब्रेकफास्ट मंगवाया। तो मैंने जब उन्हें बताया कि जो सारा मैंने खुद बनाया तो वो बहुत खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि मम्मा आप इस तरह हर रोज़ बना के दिया करें। तो इस तरीके से साथ के साथ मैं जो है अपने चने भी देख रही थी। चने तकरीबन मेरे पकने वाले थे। अब जस्ट मैं इसको जो है देखें कितने ही वाव मेरे मज़े के चने बन गए थे। बच्चे बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे थे कि मम्मा आपने ये खुद बनाए हैं, क्योंकि थोड़े से मैंने डिफरेंट तरीके से बनाए थे, पहले से थोड़े चेंज थे और रेसिपी बिल्कुल मैंने चेंज की थी। तो अब जो है मेरी जो डो थी वो भी तकरीबन
पूरियाँ बनाने के लिए रेडी हो चुकी थी। अब मैंने इसके जस्ट थोड़े से 5 से 7 मैंने इसके छोटे छोटे मैंने इसके पेड़े बनाए, और पेड़े बनाने के साथ ही मैंने इसको बेलना शुरू कर दिया। और साथ के साथ ही ये देखें, साथ आप देख रहे होंगे कि मैंने जो है फ्राई पैन में पहले से ऑयल जो है वो भी जो है रख लिया था, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए, और जैसे ही मैं पूरियाँ बनाती जाऊँ उसमें ऐड करके मैं उनको झटपट पकाती जाऊँ। क्योंकि बच्चों ने और जो है साथ के मैं बच्चों को भी जो है उठा रही थी, क्योंकि बच्चे जो हैं आपको पता है सोए हुए हों तो उनको जगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो साथ के साथ मैं उन्हें भी जगा रही थी, क्योंकि उन्होंने एकेडमी जाना था और मेरा हस्बैंड जो है वो भी सुबह सवेरे ऑफिस जाते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी झटपट सारा काम कर रही थी। और अगर आपको मेरी वीडियो में से कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर जो अच्छा ना लगा हो फिर भी आप मुझे कमेंट्स में बताया करें, मेरी मिस्टेक्स भी मुझे बताया करें, ताकि उनको मैं ठीक करने की कोशिश करूं। और मुझे आप जो है ये भी रिकमेंड किया करें कि मैं कौन सी रेसिपी आपके लिए जो है लेकर आऊं। तो इस तरीके से ये देखें पूरियाँ कितनी ही मज़े की मेरी जो है फ्लफ़ी और मुंह में घुलने वाली बन गई थी। जैसे ही बच्चों ने खाई बहुत तारीफ़ कर रहे थे। इस टाइम जो है मैंने थोड़ा सा जो फ्लेम था वो थोड़ी सी जो है तेज़ कर ली थी, क्योंकि जो है पूरियाँ बनाते हुए दरमियाने साइज़ की फ्लेम पर ही हमें इसको तो पकाना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं निकालती थी उसको स्लो कर देती थी, और जैसे डालती थी उसको फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर लेती थी, ताकि झटपट मेरी ये पक जाएँ और रेडी हो जाए। सम टाइम हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें इस तरह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर थोड़ा पहले से रूटीन से हट के बनाना चाहिए, ताकि खाने वाला भी जो है खुश हो जाए, और हम भी जो है बनाते बनाते एक चीज़ बनाते हुए थक जाते हैं, तो नई चीज़ बनाते हुए मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, और मैं बड़े शौक़ से और भरपूर जोश से मैं ये बनाती हूँ। और ये देखें इस तरीके से 1 बाय 1 मैं सारी जितनी भी पूरियाँ थी मैंने उनको बना लिया था, और साथ के साथ मैंने अपना टेबल भी सेट कर लिया था। अब जस्ट बच्चों ने उसके ऊपर बैठना था, और जो है उनको साथ के साथ मैं सर्व भी कर रही थी। सारी टेबल पे मैंने जो है हलवा भी रख लिया था, और उसके साथ जो है मैंने चने को जस्ट अब मैंने थोड़ा सा मैंने उनको फ्राई जो है उसको तड़का लगाना था, मैंने देसी घी के साथ उसको तड़का लगाया था। आप देख रहे होंगे कि ये देखें झटपट मेरी बन रही थी, इस पे कोई टाइम भी नहीं लगा था। जस्ट थोड़ी सी मेहनत से जो है हम अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ बनाऊं जो मेरे बच्चे पसंद करें, मेरे हस्बैंड को अच्छी लगे। तो बच्चे काफ़ी दिनों से मुझे फरमाइश कर रहे थे, तो रात से ही मैंने सारी चीज़ें जो हैं चने और हलवा पूरियों के लिए मैदा और ये सारी चीज़ें मैंने मैनेज करके रख ली थी, ताकि मैं सुबह सवेरे उठूं और उनको पकाना शुरू कर दूं। तो इस तरीके से छोटे छोटे काम करके हम अपने घर को जो है घर की फैमिली मेम्बर को खुश रख सकते हैं। आप भी कोशिश किया करें कि इस तरह की जो है चीज़ें बना लिया करें, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं, और जो है आपके हस्बैंड भी, क्योंकि जो है उनको खुश करना और बच्चों को खुश करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू फैल रही थी, और जो बच्चे जागने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार थे, आपको पता है कि सुबह बच्चों को उठाना बहुत मुश्किल होता है, तो वो भी सारे उठ के आ गए थे, और जो है अपना रेडी होके अपनी टेबल पे बैठ गए थे, और अपना ब्रेकफास्ट का जो है इंतज़ार कर रहे थे। साथ ही मैंने जो एक फ्राई पैन लिया उसमें 2 से 3 से 4 स्पून जो है मैंने उसमें देसी घी ऐड किया। आपके पास देसी घी है तो ठीक, नहीं तो आप कोई भी घी इसमें ऐड करके आप इसको जो है चनों को आप इसको तड़का लगा सकती हैं। इस तरह मैंने जो जितने जस्ट हमने बच्चों को मैंने सर्व करने थे उतने ही मैंने एक बाउल में चने लिए और उनको तड़का लगा। अच्छा, तो जो हलवा है वो मैंने सुबह सुबह बाहर से ही जो है ऑर्डर करके मैंने मंगवा लिया था, क्योंकि जो है वो मैं नहीं बना सकी थी। तो ये देखें, ये है सारा मैंने टेबल ऑर्गेनाइज कर लिया था, और ये है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।